शौहर बीबी से कितने दिन दूर रह सकता है? हदीस व किताब अहले सुन्नत की रोशनी में और इस्लाम इसको क्या कहता है, इसके बारे में इस्लाम क्या कह रहा है, आइएगा वीडियो समाप्त कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु अस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जानेंगे कि इस मौजू पर बात करेंगे जो अहम, बहुत ही निहायती मौजू है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज का मौजू निहायती ही अहम है जो हर शादीशुदा मर्द और औरत की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। सवाल ये है कि क्या शौहर बीबी से महीनों दूर रह सकता है, क्या सालों दूर रह सकता है, क्या उसकी कोई शरअन हद भी है या नहीं है। तो आइए कुरान और हदीस और सुन्नी किताबों की रोशनी में इसको समझते हैं कि इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है। मियाँ बीबी के रिश्ते के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर क्या इरशाद फरमा रहा है। तो देखिए, इसका पहला नुक्ता और पहला सवाल ये है कि बीबी के हुकूक अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, व आसिरूहुन्ना बिल मारूफ, सूरत निसा आयत नंबर 19 पर, यानी अपनी बीवियों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारो। उलमा इकराम ने लिखा है कि इस आयत में बीबी के तमाम हुकूक शामिल हैं। ख़ास तौर पर हम बिस्तरी और सोहबत के हक भी इसके अंदर अल्लाह तबारक ताला ने बयान फरमाए हैं। अब देखिएगा दूसरा सवाल और दूसरा नुक्ता, शौहर कितने दिन दूर रह सकता है अपनी बीबी से। तो देखिएगा, इस पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, इज़ा खराजर रजूलु फिल जिहादी जअला रसूलुल्लाह अलैहि अर्बआता अशहुर। सुनैन अबू दाऊद हदीस नंबर 2171 पर आप ये रिवायत फरमा रहे हैं। तर्जुमा इसका ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहाद यानी जहाद के लिए जाने वाले मुजाहिद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह की मुद्दत मुकर्रर फरमाई। यानी अगर कोई शौहर बीबी से दूर रहता है या नौकरी करता है या काम पर जाता है तो 4 महीने से ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। उसको चाहिए कि 4 महीने तक अपना काम करे, उसके बाद फ़ौरन घर लौट आए, बीबी के पास लौट आए। देखिएगा, अब देखिएगा इस पर फ़ुक़हा इकराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया है। तीसरे नुक्ते के बारे में अल्लाह के रसूल के सहाबा इकराम ने क्या इस पर तरजीह दी है और इस पर क्या आपने सलाह दी है, मशवरा क्या अता फरमाया है। देखिएगा, तीसरा सवाल है, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक रात मदीने मुनव्वरा की गलियों में गश्त कर रहे थे तो एक औरत ने ये अशआर पढ़े। आप उसको सुनकर बहुत ही रंजीदा हुए। रात लंबी है, यानी वो औरत कह रही थी, रात लंबी है और शौहर दूर है, काश मेरे पास कोई करीब होता, यानी काश मेरे पास मेरा शौहर होता। तो इस पर हज़रत उमर बहुत रंजीदा हुए और बीबी के हुकूक के बारे में तहकीक की। आपने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से पूछा, औरत अपने शौहर के बगैर कितने दिन सब्र कर सकती है। तो उन्होंने उस पर क्या जवाब दिया। देखिएगा, उन्होंने जवाब दिया 4 माह। चुनाचे हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौजी मुजाहिदीन के लिए हुक्म दिया कि 4 माह बाद वो लाजमी अपने घरों को लौट आएँ। किताब कंजुल आमाल हदीस नंबर 45,762 पर यह हवाला, यह हदीस पाक मौजूद है। अब प्यारे अजीजों, अब आपकी खिदमत में मैं चौथा नुक्ता और चौथा सवाल और उसका जवाब लिख रही हूँ, यानी सुना रही हूँ, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रही हूँ। देखिएगा, चौथा नुक्ता फ़ुक़हा का इज्तिमा, यानी फ़ुक़हा इकराम के इज्तिमा। आइमा इकराम का भी यही इज्मा है कि शौहर पर लाजिम है कि वो बीबी के पास 4 माह से ज़्यादा दूर ना रहे। अगर बीबी खुद इजाज़त दे
दे दे तो ये मुद्दत ज़्यादा भी हो सकती है, यानी बग़ैर बीबी के इजाज़त के आप ज़्यादा दिन तक बीबी से दूर नहीं रह सकते। अगर हाँ आपकी बीबी रजामंद है तो आप रह सकते हैं। फतवाए आलमगीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 142 पर ये हदीस पाक मौजूद है। अब देखिएगा प्यारे नाज़रीन, 5वां सवाल और इसका जवाब क्या है। अगर शौहर खुद दूर रहना चाहे, यानी अगर शौहर खुद दूर रहना चाहे, अगर शौहर बग़ैर किसी उज़्र के बीबी से दूर रहता है और 4 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर जाए तो बीबी को ये हक है कि वो काजी या अदालत में जाकर अपना हक मांग सकती है। यही हुक्म कुरान करीम के अंदर भी आया है। लिल्लज़ीना युवल्लूना मिन निसाइहिम तरव्वसु अर्बआति अशहुरी फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सूरत बकरा आयत नंबर 226। तर्जुमा इसका ये है, जो लोग अपनी बीवियों से किनारा कसी की कसम खा लें उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। इस आयत से भी यही बात वज़ह होती है कि 4 माह से ज़्यादा दूर रहना शरअन दुरुस्त नहीं है। ये इस्लाम ने बिल्कुल मना फरमाया है कि अपनी बीवियों से लंबे टाइम तक दूर ना रहो, अपनी बीवियों के करीब रहो। अब देखिएगा छठा इसका नुक्ता क्या है, इसका सवाल और जवाब क्या होगा। मौजूदा ज़माने के लिए हुक्म है। आजकल वाज शौहर नौकरी या कमाने के लिए सालों साल बीवियों से दूर रहते हैं, ये शरीयत के खिलाफ है। अगर बीबी राजी हो तो कुछ रियायत है, लेकिन अगर बीबी तकलीफ़ महसूस करे तो शौहर पर फ़र्ज है कि वो जल्दी घर लौट आए, यानी वो घर को जल्दी आए, बीबी को अपनी सुकून दे, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत अहम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर मियाँ बीबी के रिश्ते की कस्में खाई हैं। ये बहुत बाबरकत बरगजीदा रिश्ता है, इसको अच्छे से निभाएं। अब देखिएगा 7वां नुक्ता और इसका सवाल और इसका जवाब क्या है। अज़दवाजी ज़िंदगी का हुस्न, शौहर और बीबी के करीब रहना, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना, मोहब्बत और सुकून देना ही अज़दवाजी ज़िंदगी का असल मकसद है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, खैरुकुम ली अहाली। तिरमजी शरीफ के अंदर ये 3895 पर हदीस ये मौजूद है, यानी तर्जुमा इसका ये है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल व अयाल अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, अच्छे से बर्ताव करे, अच्छे से साथ रहे। नतीजा इसका ये है, शौहर बीबी से ज़्यादा 4 महीने तक दूर रह सकता है। इससे ज़्यादा की इजाज़त बिल्कुल नहीं है सिवाय बीबी की रजामंदी के। ये कायदा कुरान और हदीस और सहाबा इकराम के अमल से साबित है। यानी प्यारे इस्लामी भाइयों, इसका खुलासा ये है कि आजकल की ज़िंदगी में शौहर लंबे टाइम तक अपनी बीवियों से दूर हो जाते हैं, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल। तो इसमें जो है मना फरमाया है, इससे आपका निकाह पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अगर बीबी घर में परेशान हैं तो आप गुनहगार होंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उसकी जिम्मेदारी दी है। तो देखिएगा प्यारे भाइयों और बहनों, बीबी अल्लाह की अमानत है, उसे अकेला छोड़कर सालों बाहर रहना जुल्म है। अगर कमाने के लिए बाहर जाना पड़े तो जल्दी वापस आएं और बीबी के हुकूक अदा करें। यही दीन इस्लाम की तालीम है और यही खुशहाल ज़िंदगी का राज है। अब प्यारे नाजरीन, कुछ हजरात, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जाकर वहाँ पर भूल जाते हैं, बीबी से अच्छे से बात भी नहीं करते, बीबी इधर परेशान रहती हैं। तो उन लड़कों को मैं ये संदेश देती हूँ, ये आपको मैं पैगाम अपनी तरफ से दे रही हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साफ साफ मना फरमाया है और अल्लाह के रसूल के सहाबियों ने भी इसके बारे में ममनुआ फरमाया है। यानी 4 महीने की मुद्दत इस्लाम के अंदर दायर की गई है। 4 माह से ज़्यादा अपनी बीवी से दूर हरगिज न रहें। अब देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, कुछ भाइयों का सवाल रहेगा
कि अगर हम कमाने नहीं जाएंगे तो हम क्या खाएंगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब दुनिया में उतारा है तो उसने रिज़्क का जुम्मा भी हमारा उसने ही लिया है। जब आप मेहनत करेंगे, यहाँ पर रहकर भी करेंगे तो अल्लाह ज़रूर देगा। ये नहीं कि आप परदेश जाकर ही कमाएं, आप यहाँ भी कमा सकते हैं, अपना कोई कारोबार कर सकते हैं, मेहनत मजदूरी कर सकते हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि सब भाई बहन को अल्लाह पाक सलामत रखे, मियाँ बीवियों के घर आबाद फरमाए और उनके रिश्तों में हुस्न सलूक मोहब्बत का जज्बा अता फरमाए। अब देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने जो हवाले पेश किए हैं वो कौन से और कहाँ से पेश किए हैं। देखिए, कुरान सूरत अल बकरा आयत नंबर 226 से, कुरान सूरत सूरह निसा आयत नंबर 19 से, सुनैन अबू दाऊद हदीस नंबर 2171 से, जामाए तिरमिज़ी हदीस नंबर 3895, कंजुल आमाल हदीस नंबर 45,762 से और फतवा आलमगीरी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 142 से ये मैंने हवाले पेश किए हैं। प्यारे नाजरीन, आप इनको सर्च भी कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई भी ऐसा लफ्ज़ या जुमला नहीं बोला कि जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो और इसमें हम गुनहगार हों। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये थी वो इस्लाम की कुछ बातें जो मियाँ बीबी के दरमियान रहनी चाहिए और मियाँ बीबी एक दूसरे से हुस्न सलूक करें और अपने बीवियों का ख्याल रखें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप अब आपसे अहद कर लें कि अपनी बीवियों को कभी दुख नहीं देंगे। और अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आमीन लिखें। अपने अहबाब, रिश्तेदारों, जो भाई दूर चले गए हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो अपनी बीवियों के पास जल्द से जल्द आ सकें। तो इस्लामी प्यारे भाइयों, आपसे मैं इजाज़त लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सब खैर, अल्लाह हाफिज़।